का सीधी शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ और अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था वैदिक गणित, जिसमें हमने कल पढ़ा था वर्गमूल कैसे निकालना है। तो आज का अपना टॉपिक है घनमूल कैसे निकालना है। तो चलते हैं घनमूल की तरफ। तो अपना टॉपिक है घनमूल। तो घनमूल कैसे निकालना है, कोई भी संख्या है उसका घनमूल कैसे निकालते हैं देखिए। तो सबसे पहले मैंने इधर राइट साइड में कुछ चीज़ें लिखी, देखिए 1 से लेके 10 तक का क्यूब मैंने लिख दिया यहाँ पे सबका सब। अब घनमूल कैसे निकालना है वो चीज़ देख लीजिए। हम लेते हैं कोई क्वेश्चन, तो अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 68,921 का घनमूल निकालना है आपको। 68,921 का घनमूल निकालना है। अब तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। और एक चीज ये भी आपको याद रखनी है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। आपको पता है पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये कहाँ काम आने वाला वो देख लीजिए। अब घनमूल निकालना है और कौन सी विधि है आपकी, भाग विधि से घनमूल। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 68,921। अब देखिए हमने जिस प्रकार वर्गमूल में हमने जोड़े बनाए थे, वर्गमूल में हमने दो दो के जोड़े बनाए थे। तो घनमूल निकालने के लिए आपको कितने जोड़े बनाने हुए, तीन संख्याओं के तीन अंकों के आपको जोड़े बनाने। तो एक एक अंक से एक जोड़ा और एक जोड़ा ये हो गया, क्लियर। तो 921 68 ये आपके दो जोड़े। इसका मतलब क्या हुआ, जितने आपके तीन अंकों के जोड़े बनेंगे उतने ही आपके घनमूल के अंक होंगे। तो विधि क्या है वो देख लीजिए। यानी कि दो जोड़े बने, यानी कि घनमूल के अंदर जो अंक आएंगे कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, घनमूल के अंक तो हम सीधे ही ज्ञात कर लेंगे और फिर जो क्वेश्चन होगा उसका प्रोसेस क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। तो सीधा कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, सबसे लास्ट जोड़ा ये, तो ये जो लास्ट जोड़ा है क्या है, संख्या 921। इसका अंतिम अंक देखिए क्या आ रहा है, 1। तो 1 आपको देखना है इधर, 1 किसके अंत में आ रहा है, यहां पे देख लीजिए 0 9 2 3 6 5 4 7 8 1, यानी कि 1 ये रहा। ये 1 किसके, 921 के अंत में क्या है, 1 है। 1 किसका क्यूब है, 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। तो ये जो घनमूल का इकाई अंक है वो आपका आ जाएगा 1। अब ये वाला अंक कैसे ज्ञात करना है, अब आप आइए इस जोड़े पे 68। अब आपको यहां पे करना क्या है, ये 68 आपको देखना है कहां पे आ रहा है। ये जितने हमने 10 तक के लिखे हैं घन, उनके अंदर आपको देखना है 68 कहां पे आ रहा है। तो हम देखेंगे 1 8 27 64 25, यानी कि 64 और 25 125, 64 और 125 के बीच में आ रहा है 68। तो अब आपको देखना है 68 से छोटा क्या है, 64। ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 4, यानी कि 68,921 का घनमूल क्या आएगा, 41 आएगा। अब प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या आएगा, आपको 68 में से घटाना है ऐसी संख्या का क्यूब जिसका मान 68 के बराबर या कम होना चाहिए, 68 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है किसका होगा, 4 का। तो हमने वो प्रोसेस पहले ही लिख लिया था, 4 और 1 दोनों लिख लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको घटाना है क्या, 4 का क्यूब घटाना है, 4 का क्यूब घटाना है। तो कितना आएगा, 4 का क्यूब 64, बचेगा क्या 68 में से 4। अब करना क्या है, इस 9 को आप उतारिए यहां पर और 2 को उतारिए फिर यहां पर और 1 को उतारिए फिर यहां पर। आगे बात समझ। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या घटाया, 4 का क्यूब घटाया। अब आपको घटाना कैसे, जैसे ये 4 और 1 है, 4 और 1 है, 4 को आपको मानना है a, 4 को मानना है a और 1 को आपको मानना है b। आगे बात समझ में। अब देखिए ये वाला सूत्र कहां में लेना है, a क्यूब। इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने आपको बताया याद रखने के लिए कि a प्लस बी का क्यूब ये चीज होती है। आगे बात समझ में। अब ये सारी चीजें आपको कहां में कैसे लेनी, देखिए सबसे पहले स्टेप आएगा 4 का क्यूब घटाना है, यानी a का क्यूब, यानी यहाँ पे a क्या आपका 4 का क्यूब घटाया। अब अगला स्टेप क्या आएगा, -3a स्क्वायर इंटू b आपका क्या है 1, ये वाला दूसरा a क्यूब। फिर आपको क्या घटाना है, 3a स्क्वायर b, फिर आपको क्या घटाना है 3ab स्क्वायर, फिर आपको क्या घटाना है b क्यूब। इस प्रकार ये जो सूत्र है इसके ये जो अलग अलग पार्ट है, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब, इन सब को आपको इस प्रकार एक एक घटाना है। तो यहाँ पे a हमने क्या लिया 4 और b आपका क्या है 1। तो घटाया, 4 का क्यूब घटा दिया, फिर -3 4 स्क्वायर इंटू 1। तो 4 का स्क्वायर 16 16 3 48 48 इंटू 1 48, ये आ गया 48 यहाँ पर।
अब 49 में से 48 घटाएंगे 1 आएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, -3ab²। तो 4 3 12, 12 इंटू 1 12, ये 12 घटाया, बचा क्या 0। अब अगला स्टेप फाइनल b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ये वाला स्टेप। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। फाइनल आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे शेषफल आपको क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो ये वाला प्रोसेस है आपका। क्लियर। आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार करना है, लेकिन ये चीजें सारी लिखनी नहीं है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर आपको ये चीजें आप रफली लिख के इनको आप यूज में ले सकते हो कि ये आपको निकालना कैसे है। एग्जाम के अंदर आपको केवल इतना ही करना है। ये आपका आ गया स्टेप। आगे बात समझो। तो इस प्रकार आपको निकालना है घनमूल। घनमूल बिल्कुल इजी है, घनमूल बिल्कुल इजी है, वर्गमूल से भी इजी है घनमूल निकालना। केवल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार इनको यूज में लेना है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे फाइनल हमने लिखा है 0 0। इसका मतलब क्या हो गया, अतः घनमूल, घनमूल क्या होगा 41। तो 68 921 का घनमूल क्या होगा 41 आएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1.3 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। तो नमा क्वेश्चन हमने कर लिया। 10वां 11वां आपको घर पे ट्राई करना है, आपको घर पे करना है। 12वां क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो वो वापस से पूछ लेना। तो 12वां क्वेश्चन आपका 493 039, 493 039, इसका आपको करना है घनमूल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। इधर से 1 2 यानी कि 2 जोड़े बने। इसका मतलब घनमूल के अंदर जो अंक आएगा वो भी कितना आएगा, 2 अंक आएंगे। यानी घनमूल जो भी संख्या होगी उसमें अंक कितने होंगे, 2 होंगे। तो प्रोसेस आपका क्या है, आपको लिखना है 4 9 3 0 3 9। आगे बात समझ में। अब स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। सबसे पहले देखिए 2 जोड़े हैं, ये 2 जोड़े हैं। क्लियर। आगे बात समझ में। अब देखिए इस एक जोड़े को तो छोड़ दीजिए पहले वाले को, बाकी के सारे अंक आपको एक एक लाइन खींच के नीचे लिखने हैं। फिर 3 लिख दीजिए, फिर 9 लिख दीजिए। आगे बात समझ। अब देखिए घनमूल के अंदर कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। अब देखिए ये वाला अंक, अंतिम अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आपको अंतिम जोड़ा देखना है। अंतिम जोड़ा ये रहा 039। इसका अंतिम अंक क्या है, 9। 9 किसके अंत में आ रहा है, ये देखिए 729। अब 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। यानी ये वाला अंक आपका क्या आ गया, 9 आ गया। अब पहला जोड़ा यानी पहला अंक क्या आएगा वो देखिए 493 में। 493 में किसके मध्य आ रहा है, 343 और 512 के मध्य आ रहा है 493 में। तो 493 में से छोटा क्या है, 343। किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। वो 7 लिख दीजिए यहाँ पे, ये लीजिए, सीधा ही आ गया घनमूल। कितना आएगा, 79। अब जो प्रोसेस है वो उसी हिसाब से करना। सबसे पहले क्या घटाएंगे, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी। तो सबसे पहले ए क्यूब यानी कि 7 का आपको क्यूब घटाना है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 3 में से 3 घटा लीजिए 0। 9 में से 4 5, 4 में से 3 1। तो नई संख्या क्या आ गई आपकी, 1500। क्या हो गई, 1500। अब क्या घटाना है, -3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 9। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 9 3 27। तो 49 को 27 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 9 7 63 हासिल की 6। 9 दूनी 18, 7 चौक 28, 28 और 18 28 और 18 46, 46 और 6 52 का दिया हासिल की 5। 4 दूनी 8 5 13, कितना आएगा 1323। वो 1323 आपको घटाना है। अब देखिए घटा लीजिए 10 में से 3 7, 9 में से 2 7 1, 177। अब अगला स्टेप -3 इंटू ए 7 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। 7 21 9 9 81, 81 को 21 से गुणा कर लीजिए। तो 1 और ये हो गया 8, ये हो गया 2 और 8 दूनी 16, 1 और 10 की हासिल की 1, 1701। कितना आएगा, 1701। अब लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, घटाना क्या है आपको, 9 का क्यूब। अब इसमें से घटा लीजिए पहले। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 7 में से 0 7 और ये 0। अब अंतिम 9 का क्यूब कितना होता है, 729 और फाइनल क्या आ गया, 0 0। तो इस प्रकार करना है आपको घनमूल। बिल्कुल इजी स्टेप है, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। बस केवल आपको ये सूत्र याद रहना चाहिए कि सबसे पहला काम क्या होगा, ए क्यूब घटाना, फिर -3 ए स्क्वायर बी, जहां पे ए और बी क्या होंगे,
ये जो घनमूल आ गया आपका जो अंक, उसका जो इकाई का अंक है वो आप b मान लीजिए और जो दाई का अंक है वो आपका a मान लीजिए, यानी पहला अंक a और दूसरा अंक ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने। तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अब देखिए 12वां क्वेश्चन हमने कर लिया। अब करते हैं कि जब 3 जोड़े बन जाएंगे, जब 3 जोड़े बनेंगे तो घनमूल में भी अंक कितना आएंगे, 3 आएंगे। तो वो किस प्रकार निकालना वो चीज देख लीजिए। तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 जोड़े बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 83 65 427। देखिए ये क्वेश्चन है, कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़े। इधर से आपको जोड़ बनाना 3 3 और ये 3 अंक है नहीं इसमें, 3 3 के। अगर है नहीं तो भी इसको एक आप जोड़ा मानोगे, यानी इधर 2 जीरो लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, संख्या तो ये रहेगी 83 65 427। अब प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। अब इसका थोड़ा सा देख लेना किस प्रकार कर रहे हैं हम। 8 3 6 5 4 2 7। आ गई बात समझ में। अब देखिए ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा। अब देखिए 3 जोड़े बने तो घनमूल के अंदर अंक भी कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3। अब देखिए पहला अंक और अंतिम अंक, पहला और अंतिम अंक निकालने का प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस जो अभी हमने क्वेश्चन किया। कैसे कि 427 का अंतिम अंक क्या है, 7। 7 कहां पे आ रहा है, ये रहा, देखिए 7 यहाँ पे 27। ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो अंतिम अंक आपका क्या आ जाएगा, 3। पहला अंक 8। अब 8 कहां पे आ रहा है, ये देखिए 1 8। देखिए 8 यही है। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो ये आ गया आपका 2। अब केवल बात किसकी है, मध्य वाले अंक की, कि मध्य वाला अंक क्या होगा, वो निकालने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। अब देखिए अब जब इस क्वेश्चन को करेंगे हम, तो सबसे पहले इसको a मानेंगे और यहाँ पे जो भी आएगा अभी वो क्या होगा आपका b। फिर आप a और b के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, a क्यूब 3a² b 3ab² प्लस b क्यूब, ये पूरा लगाओगे। ये पूरा खत्म होने के बाद में फिर ये जो दोनों अंक आएंगे इन दोनों का आप a मानोगे और इसको मानोगे b। तो a का क्यूब तो यहाँ तक हमने पहले कर लिया, फिर वापस -3ab², यानी कि पूरा इसको a मानना है। अभी देखिए करते हैं तो किस प्रकार देखना। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 2 का क्यूब घटाना है और बाकी ये पहला जोड़ा छोड़ दीजिए, बाकी के सब अंक आपको ऐसे लिखने हैं। 3 नीचे लिख दिया, फिर 6 नीचे लिख दिया, फिर 5 यहां पे लिख दिया, फिर 4 यहां पे लिख दिया, फिर 2 यहां पे लिख दिया और फिर 7 यहां पे लिख दिया। आगे बात सुन, सबसे पहले क्या घटाएंगे हम, 2 का क्यूब घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 2 का क्यूब, क्योंकि ये वाली संख्या हम a मानेंगे और यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो 8 में से 8 0। अब अगला स्टेप -3 इंटू ये a है, a² यानी 2 का स्क्वायर, इंटू b यानी ये वाला अंक यहाँ पे आएगा, ये वाला अंक यहाँ पे। अब देखिए वो कैसे निकालना है। अब देखिए यहां पे मैं इसको किससे गुणा करूं कि ये 3 के बराबर भले हो जाए लेकिन 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, यानी 12 को मैं किससे गुणा करूं, 12 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर हो जाए, 3 से कम भले हो जाए। तो 12 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि 3 से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इसका मतलब 12 को मैं किससे गुणा करूंगा, 0 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा, 0 से गुणा करूंगा। तो 2 2 4 4 3 12, 12 को 0 से गुणा करूंगा, क्या आएगा, 0, जो कि क्या 3 से कम है। इसका मतलब ये जो आपका मध्य वाला अंक है वो क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बात समझ में। अब वही प्रोसेस, पहले a और b, यानी 2 को मानेंगे a, 0 को मानेंगे b, और इस प्रकार आपको घटाना है। a क्यूब -3a² b, फिर -3ab², फिर b का क्यूब। यहां तक करते हैं पहले, फिर आगे का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए अब 3 में से 0 3 आ गया। अब फिर यही 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 0 का स्क्वायर क्या था, 0, 6 इंटू 0 0, फिर ये 6 आ गया, 3 आ गया, नई संख्या क्या आ गई, 365। अब इसमें से क्या घटाना है, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब क्या होता है, वापस 0 होता है। तो 5 6 3, 3654 आ गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा वो देख लीजिए। देखिए अभी तक हमने किसका घटाया, 2 और 0 का प्रोसेस हमने कर दिया। 2 और 0 का प्रोसेस, 2 का क्यूब
-3, 2 का स्क्वायर इंटू 0 -3, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 और 0 का कर दिया। अब आपको किसका करना है, 2 0 यानी कि 2 0 यानी 20, 2 और 0 यानी ये मिलके क्या बना रहा है 20, यानी कि आपको अब 20 को मानना है ए, पूरे 20 को मानना है ए, 20 हो गया आपका ए, और ये जो 3 है वो आपका हो गया बी। तो प्रोसेस क्या होगा, 20 का क्यूब घटाना है। अब देखिए 20 का क्यूब ये वाला प्रोसेस हो गया, यानी ये जितनी भी चीज हमने की ये क्या हो गई, 20 का क्यूब हो गया। किसका हो गया, 20 का क्यूब हमने घटा दिया, यानी कि यहां से लेके ये क्या हो गया आपका 20 का क्यूब घट गया। अब आपको क्या घटाना है, -3, 20 का क्यूब तो घटा दिया, तो 20 का स्क्वायर इंटू बी, अब क्या है 3। तो इस प्रकार आपको चलना है, आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगर 4 हो तो क्या करोगे, फिर इसको मानोगे और इसको बी मान लिया, फिर यहाँ पे जो चौथा आ गया वो अभी तो पढ़ा है, फिर क्या होगा, फिर 203 को आप मान लोगे ए, और जो अगला होगा वो होगा आपका बी, और 203 का क्यूब तो पूरा ऊपर वाला सिस्टम ये जो चल रहा है वो हो जाएगा, और फिर ये वहां कहां से स्टार्ट करना, -3 इंटू 203 का स्क्वायर इंटू बी, जो भी आपका अंक है। तो 4 का क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, तो पहले ये देख लेते। अब देखिए यहां तक हमने कर लिया, अब 20 को ए मान लिया, 3 को बी मान लिया, तो 20 का क्यूब जो कि हमने यहाँ पे घटा दिया पहले ही। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, -3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 3, फिर अगला -3 इंटू 20 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर अगला 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। आगे बात समझ में। अब देखिए तो 3 3 9, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 400 इंटू 9 3600, तो ये लीजिए 3600 यहाँ पे लीजिए। अब घटा लीजिए क्या बचेगा 4 5। अब क्या घटाना है, 3 3 9, 9 3 27, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 20 क्या होता है 27 2 54, 540। अब इसमें से ये घटा लीजिए क्या बचेगा 2, क्या है ये 27। तो हमने कहा था अंतिम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, और अंतिम क्या आ रहा है 0 0, क्या आ रहा है 0 0। इसका मतलब क्या हो गया, 83 65 427 का जो घनमूल आएगा आपका वो क्या आएगा 203 आएगा। क्या आएगा 203। तो ये होता है जब घनमूल में अंक कितने होते हैं 3, तो उसका प्रोसेस क्या है, इस प्रकार आपको निकालना है। तो अतः घनमूल क्या आएगा 203, घनमूल क्या आएगा 203। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 84 × 90 664, 84 × 90 664। देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 और ये 8, आपका एक तीसरा जोड़ा बनेगा। अगर अंक 1 है तो भी कोई बात नहीं, इधर 2 0 0 लगा दीजिए, तो अभी संख्या तो सेम ही रहेगी। अब प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए, आप लिख दीजिए इसको वापस, 84 × 90 664, 1 2 3 जोड़े, तो घनमूल में अंक भी कितने आएंगे 1 2 3 अंक आएंगे। अब पहले जोड़ों को छोड़ दीजिए, पहला जोड़ा छोड़ गए, फिर बाकी जितने भी आएंगे इनको नीचे लिखते जाइए, 4, फिर इसके नीचे 8, फिर इसके नीचे 9, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे 4। आगे बात समझ में। अब देखिए वही प्रोसेस, अंतिम अंक और पहला अंक तो हम जो पहले हमने क्वेश्चन किए वैसे निकालना, यानी 664, 664 के अंतिम अंक क्या है 4, 4 देखिए कहां पे आ रहा है 64 पे। अब 64 किसका क्यूब है 4 का, तो ये लीजिए 4 रख दिया हमने यहाँ पे। अभी बात समझे। अब 8, 8 कहां पे आ रहा है 1 8, ये रहा 8, तो 8 किसका क्यूब है 2 का, तो ये आ गया आपका 2 अंक आ गया। बात है मध्य वाला अंक की, तो मध्य वाला अंक क्या आएगा वो देख लीजिए। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, माइनस क्या घटाना आपको 2 का क्यूब घटाना है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, घटाएं क्या आएगा 4। अगला स्टेप -3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 को मैं किससे गुणा करूंगी 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर भले हो जाए। 12 को 1 से गुणा करूंगा तो भी वो क्या होगा 12 होगा, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 0 से, तो कर दीजिए 0 से गुणा, यानी कि मध्य वाला क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इससे 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 0, क्या बचेगा 4।
अब अगला स्टेप -3a इंटू बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0 है, पूरा गुणा क्या हो जाएगा 0 0, क्या बचेगा 8 4। अगला स्टेप 0 का क्यूब घटाना है आपको, 0 का क्यूब भी क्या होगा 0 ही होगा, तो 9 8 4। अब देखिए यानी हमने 2 और 0 का तो कर दिया, हमने किसका कर दिया 2 और 0 का तो हमने कर दिया। अब 2 0 यानी कि इस पूरे 2 और 0 की एक संख्या मान लीजिए क्या होगी, ये 20 हो गई, यानी कि हमने 20 का क्यूब घटा दिया। हमने क्या कर दिया 20 का क्यूब हमने घटा दिया। अब क्या घटाएंगे -3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू, अब 20 ए है और 4 क्या होगा आपका बी, ये 20 का क्यूब घटा दिया, फिर -3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 4, फिर -3 इंटू 20 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर -4 का क्यूब, और फाइनल में क्या लेके आना आपको 0 0 लेकर। अब यहां पे देखिए 4 3 12, 20 का स्क्वायर 400 और 12 को 400 से गुणा करेंगे 12 चौक 48, क्या आएगा 4800। तो 48 96 में से 48 घटाएंगे क्या बचेगा 96। अब नई संख्या क्या होगी 966। अब क्या घटाना है 4 चौक 16 16 3 48, 48 इंटू 20 0 96 960। अब क्या घटेगा 4, क्या बचा 64। नई संख्या क्या आ गई आपकी 64। अब 4 का क्यूब क्या होता है 64, क्या आ रहा फाइनल 0 0। अतः घनमूल क्या होगा, क्या हो जाएगा 204। तो 84 × 90 664 का घनमूल क्या होगा 204। चलिए एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्नावली 1.3 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप घर पे करना। जो भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या 660 776 311, 660 776 311 311 776 660, कितने जोड़े बन रहे हैं 3 जोड़े बन रहे हैं। तो घनमूल में अंक भी कितने होंगे 3 होंगे, 660 776 311। तो कितने जोड़े हैं 3 जोड़े हैं, तो घनमूल में अंक भी कितने आएंगे 3 आएंगे। अब देखिए पहला अंक और अंतिम अंक, पहला और अंतिम तो हम अपने प्रोसेस से लेकर आएंगे। तो अंतिम वाला जोड़ा क्या है 311, तो 311 का अंत में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 कहां पे ये रहा, 1 किसका क्यूब है 1 का, तो ये वाला अंक आपका क्या आएगा 1। 660 किसके मध्य आ रहा है 512 और 729 के मध्य आ रहा है 660, तो 660 छोटा वाला कौन सा है 512, 512 किसका क्यूब है 8 का, तो ये वाला अंक आ गया आपका 8। आगे बात समझ में। अब अगला प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है, पहले जोड़े को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे अंक 7 यहाँ पे लिख दिया, फिर 7 यहाँ पे लिख दिया, फिर 6 यहाँ पे लिखना है, फिर 3 यहाँ पे लिखना है, फिर ये आपका 1 और फिर ये लास्ट में भी 1। आगे बात समझ में। अब सबसे पहले क्या करेंगे a क्यूब यानी कि 8 इस टाइम आपका a है। अब इसको a मानेंगे और पहले इसको a और इसको b। अब ये b हमें पता नहीं है तो अभी निकालते हैं कैसे आएगा। 8 का क्यूब क्या होता है 512, घटा लीजिए 512, 10 में से 2 8, 5 में से 1 4, 6 में से 5 1, 1487। अब क्या करेंगे -3 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 इंटू 3, 4 3 12 भी हासिल की 1, 6 3 18 1 19, 192। 192 को मैं किससे गुणा करूंगी 1487 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भले ही हो। आगे बात समझ, 1487 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भले ही हो। तो देखिए इसको अगर मैं 192 को 10 से गुणा करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 9 से करेंगे तो भी शायद ज्यादा हो जाएगा। 8 से देखते हैं, 8 19 16 छक्का हासिल की 1, 9 8 72 1 73 का 3 हासिल की 7 8 7 15, ये भी ज्यादा हो रहा है, 8 से भी ज्यादा हो रहा है। तो 7 से ट्राई करके देख लेते हैं। 7 19 14 का चौका हासिल की 1, 9 7 63 1 64 का चौका हासिल की 6 7 6 13, 7 से हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो किससे गुणा करें 7 से, 7 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या इन सब का गुणा 1344। अब देखना ध्यान देना कि ये 7 भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 7 से गुणा करने पर आया तो कम है,
लेकिन यहाँ पे आगे वापस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, आगे वापस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब 7 हमने सही लिया, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब अगला स्टेप क्या होगा, -3 × 8 × 7 का स्क्वायर। ये चीज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो ये चीज देख लेते हैं नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए 8 × 3 = 24, 7 × 7 = 49, तो 49 को 24 से गुणा करना है। तो 9 × 36 हासिल की 3, 9 दूनी 18, 4 × 16, 18 और 16 34, 35 36 37 का 7 हासिल की 3, 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 3 11, क्या आ रहा है 1176 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने 7 लिया वो क्या है, सही है। अगर यहाँ पे फिर नेगेटिव आता तो यहाँ पे और छोटी संख्या लेते, 7 से एक कम और लेते, यानी 6 लेते। तो ये 1176 आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। तो 7 में से 6 1, 13 में से 7 6, 3 में से 1 2, क्या आ रहा है 26 16। तो a³, तो यहाँ पे जो अंक आएगा वो आपका क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7। अब देखिए a³ -3a² b, -3ab²। अब अगला स्टेप क्या होगा, -b³ यानी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 6 में से 3 3, 11 में से 4 7, 5 में से 3 ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया आपका 2। अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया, 87 का क्यूब हमने कर दिया। किसका कर दिया भाई, पहले हमने 8 और 7 इन दोनों का क्यूब तो हमने घटा दिया। अब करना क्या है, 87 का क्यूब घटा दिया। अब क्या घटाओगे, -3 × 87 का स्क्वायर × 1। आगे बात समझ। अब 87 को आपको a लेना है और 1 को आपको क्या लेना है, b लेना है। तो 87 का क्यूब तो यहां तक घटा दिया, फिर क्या घटाना है, -3 × a² यानी 87 का स्क्वायर × b यानी कि 1। अब इसका कर लीजिए। अब देखिए 87 का वर्ग क्या होगा, 87 का वर्ग क्या होगा, तो देख लीजिए कितना अधिक 13, तो 87 में से 13 घटा लीजिए 77 और 74, और 13 का स्क्वायर 169, 9 6 5 7, 7569। 87 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7569। आगे बात समझ में। अब इसको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 9 3 27 का 7 हासिल की 2, 6 3 18 19 20 की शुम हासिल की 2, 5 3 15 16 17 का 7 हासिल की 1, 7 3 21 1 22, कितना आएगा 22707, 22707। अब क्या करना है आपको, इसमें से घटाना है, यानी कि 13 में से 7 6, ये आ गया 2, और ये हो गया आपका 0 0 0। अब अगला स्टेप क्या होगा, -3 × 87 × 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 87 × 3 क्या होता है वो देख लीजिए। 87 × 3 7 3 21 का 1 हासिल की 2, 8 3 24 25 26, 261, 261 में से 261 घटाएंगे क्या आएगा 0। अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 का क्यूब घटाना है, यानी b का क्यूब घटाना है। 1 का क्यूब क्या होता है, वापिस 1 ही होता है। फाइनल आंसर क्या आ गया 0 0। यहाँ पे फाइनल में फिर लास्ट में आपको क्या लेके आना, हमेशा ही 0 0 आपको लेके आना है। तो अतः घनमूल क्या हो जाएगा आपका, घनमूल आपका क्या हो जाएगा 871। अतः आपका घनमूल क्या हो गया 871। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्या जब घनमूल में 4 अंक है, तो 1.3 में तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं, अपना उदाहरण है, तो वो उदाहरण आपको बता देता हूं कि जब घनमूल में अंक कितना है 4 है तो किस प्रकार आपको करना है। तो कोई सा भी ले लीजिए उदाहरण, जैसे ये रहा। भाग विधि से आपको घनमूल निकालना है किसका, 355 045 312 441। इतनी बड़ी संख्या है। कितने जोड़े बन रहे हैं देख लीजिए, एक जोड़ा, 3 3 के बनाने, 2 जोड़ा, 3 और 4 जोड़े बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब जो घनमूल में अंक आएंगे वो कितना आएंगे 4 आएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए प्रोसेस क्या है आपका, अंतिम और पहला और अंतिम तो हम उसी प्रोसेस से निकालेंगे। तो देखिए 441 यानी इसके अंत में क्या है 1 है, तो 1 कहां पे आ रहा है, ये रहा 1 किसका क्यूब है 1 का, तो ये वाला अंक आ गया आपका 1। 355 किसके मध्य आ रहा है, 343 और 512 के मध्य में आता है 355। तो 355 से छोटा क्या 343, 343 किसका गण है 7 का,
ये आ गया 7। अब ये जो बच्चा बीच में 2 अंक है वो कैसे निकालने हैं वो देख लीजिए। अब पहले जोड़े को छोड़ना, बाकी सबको ऐसे ही लिखना है। 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर ये 5 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर ये 4 और ये लास्ट में आपका 1 और फाइनल में आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, इसको 7 को a मानेंगे और जो आगे है वो आपका क्या होगा? b होगा। तो सबसे पहले हम क्या घटाएंगे? -7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। अब 5 में से 3 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो क्या आ गया आपका? 120 आ गया। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना। अब क्या घटाएंगे? -3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b, यानी -3a² b। अब ये b क्या लेंगे वो चीज देख लीजिए। अब देखिए 7 7 49, 49 इंटू 3 क्या होता है? 147। 49 इंटू 3 क्या होगा? 147, यानी इनका गुणा क्या होगा? 147। 147 को मैं किससे गुणा करूं? 147 को किससे गुणा करूंगा? 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब 1 से करूंगा तो भी क्या आएगा? 147 से अधिक आएगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 0 से। 0, तो ये वाला अंक आपका क्या आ गया? 0 आ गया। आ गया 0। अब अगला स्टेप -3ab² और ये वाला स्टेप b का क्यूब। तो यहां तक इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए ये क्या आएगा? 0 0 0, तो क्या बचेगा? 0 2 1। अब अगला स्टेप 0 0 0 0, क्या बचेगा? 4 0 2 1। अब इसका भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0, क्या बचेगा? 5 4 0 2 1। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे क्योंकि इन सब का 0 से गुणा हो रहा है तो सभी जगह क्या आएगा? 0 0 आएगा और इसमें से घटाते रहिए। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब देखिए 70 को क्या मानेंगे? 70 को मानेंगे a, और यहाँ पे जो अंक है 70 को a मानेंगे और यहाँ पे जो अंक है उसको क्या मानेंगे? हम b मानेंगे। तो क्या करेंगे? a³ घटाएंगे। तो a³ तो हमने यहाँ तक घटा लिया। अब अगला स्टेप क्या आएगा? -3a² यानी कि 70 का स्क्वायर इंटू b। अब b कौन सा? ये वाला जो आपका अंक है, ये वाला अंक आपका क्या है? अब देखिए 7 7 49, 49 हो, 70 का स्क्वायर 49 हो, इंटू 3 तो 147 0 0। अब देखिए कितना आ गया? इसका गुणा कितना आया? 14,700। अब 14,700 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 1,20,453 से अधिक नहीं होना चाहिए? तो देखिए अगर 10 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, 9 से करेंगे 9 चौक 36 तो भी अधिक होगा, 8 से ट्राई कर लेते हैं 0 0 856 का चक्का हासिल 5, 8 चौक 32, 5 37 का 7 हासिल 3, 8 3 11, 8 3 11। तो 8 से हो रहा है। किससे हो रहा है? 8 से हो रहा है। तो 8 से गुणा करने पे कितना आ रहा है? 1,17,600, जो कि 1,17,600 क्या है? 1,20,453 से क्या है? कम है। तो देखिए 8 से गुणा करना है आपको। किससे गुणा करते हैं हम? 8 से गुणा करेंगे। तो ये वाला अंक आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या घटा लिया? a³ हमने यहां तक घटा लिया, यानी कि 70 का क्यूब हमने यहां तक घटा लिया। फिर अगला स्टेप -3 इंटू 70 का स्क्वायर इंटू 8। फिर अगला स्टेप -3 इंटू 70 इंटू 8 का स्क्वायर। फिर अगला स्टेप -8 का क्यूब। तो यहां तक ये स्टेप कर लेते हैं। तो इनका गुणा क्या आया? 1,17,600, 1,17,600। तो घटा लीजिए 3 5, 14 में से 6 8, 9 में से 7 2, बस इतना ही। बाकी क्या बचेगा? 11 में से 11 0। तो कितना आ गया? 28,531। अब आपको क्या करना है? इनका गुणा करके घटाना है। तो ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो 7 21 यानी कितना हो गया? 210। किससे गुणा करना है? 8 8 64 से गुणा करना है। 210 को 64 से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? 0 4 4 दूनी 8। फिर अगला 0 6 6 दूनी 12, 0 4 8 6 14 का चौका हासिल किए 3, 13,440, 13,440। घटा लीजिए, ये आ गया 1। 13 में से 4 9, 4 में से 4 0, फिर 8 में से 3 5 और फिर 2 में से 1 1। कितना आ जाएगा? 15 0 9 12। आगे बात समझ। अब इसमें से क्या घटाना? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ये लीजिए 512 घटा लीजिए 0 0
कितना आएगा 4051, यानी कि 150 404 इतना आया। अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया, ये भी घटा दिया, 8 तक भी घटा दिया हमने। अब करना क्या है, यानी कि अब 708 को पहले हमने क्या लिया, 70 को ए मान लिया, 8 को बी मान लिया। अब क्या करना है, 708 को ए मानना है और 1 को बी मानना है। 708 को ए मानना है और 1 को बी मानना है। आगे बात समझे, तो 708 का क्यूब, 708 देखिए 7 से लेके 8 आ गया, यानी कि 708 का क्यूब तो हमने घटा दिया, 708 का क्यूब तो हमने यहां तक घटा दिया। अब क्या घटाएंगे, -3 इंटू 708 का स्क्वायर इंटू 1। आगे बात समझ, ये घटाएंगे। फिर अगला स्टेप -3 इंटू 708 इंटू 1 का स्क्वायर और फिर लास्ट में 1 का क्यूब। आगे बात समझ में, और फाइनल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख लीजिए, अब देखिए 708 का स्क्वायर क्या होगा, 708 का स्क्वायर, तो इसको आप 708 से 708 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 8 8 64, 8 7 56 इंटू 0 0 0 इंटू 8 7 56 का छक्का हासिल की 5, वो यहाँ पे हो जाएगी 7 7 50, 4 6 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 5 11 1 हासिल की 1 0 5, कितना आ गया 708 का स्क्वायर कितना आ गया 501 264। इसको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा कर लीजिए। 4 3 12 का हासिल की 1, 6 3 18 के 19 का 1 हासिल की 1, 3 दूनी 6 1 7 3 0 5 3 15, कितना आएगा 1503 792, 1503 792, कितना आ गया 1503 792। अब घटा लीजिए, 4 में से 2 2, 10 में से 9 1, 9 में से 7 2, और यहाँ पे इतना ही बचेगा 2124। अब क्या करना है, 708 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 कैसे गुणा, वापस 708 आएगा, 708 का 3 से गुणा कर लीजिए, 708 का 3 से गुणा, 8 3 24, 7 3 21, 2124, कितना आ गया 2124। क्या बचेगा 0। अब 1 का क्यूब क्या होता है, आपको पता ही है 1 होता है, तो फाइनल क्या आ गया 0 0, क्या आ गया 0 0। तो ये वाली संख्या, इसका घनमूल क्या होगा, अतः घनमूल कितना आ जाएगा 7081, कितना आ जाएगा 7081। तो ये है 4 अंकों का घनमूल निकालने का तरीका। आगे बात समझ, तो इस प्रोसेस से आपको घनमूल निकालना है। तो आज हमने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन किए और घनमूल जो अपना टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो 1.3 के जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो सब आपको होमवर्क है, घर पे करने। कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।